मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कमर कस ली है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और भारत ने अपनी सूरत को संभालकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला ले लिया है। भारत ने यहां पर आज जिक्र करते कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को अगर उनकी भाषा में जवाब दिया होता तो आज पीओके हमारा होता। दोस्तों, उस समय की बात है कि यही आतंकवादी, यही मुजाहिदीन जिनको पाकिस्तान कहता है, ये मुजाहिदीन चढ़ा दौड़े थे और पीओके के ऊपर इन्होंने अच्छे खासे तरीके से कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय सरदार पटेल की बात भारत की सरकार, कांग्रेस सरकार ने नहीं मानी और उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि तब तक भारत की फौज को नहीं रुकना चाहिए जब तक एक एक मुजाहिदीन यहां पर खत्म नहीं कर दिया जाता। यही कारण है कि दोस्तों, उस समय अगर बात मानी होती तो आज पीओके हमारा होता। लेकिन दोस्तों, ये एक सिचुएशन निकलकर सामने आ रही है कि आज भारत इतना सक्षम हो चुका है कि पाकिस्तान के मुजाहिदीनों को उनके घर के अंदर ठोक कर आता है और उन्हें डर लगा हुआ है कि इन मुजाहिदीनों से पाकिस्तान कैसे पीछा छुड़ाए। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सबूत की भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तो खुल्लम खुल्ला कैमरे के सामने सारे सबूत आ रहे हैं ताकि भारत के अंदर कोई ये ना कह सके कि भैया सबूत दो। और दूसरी तरफ सबूत का तो यहां पर कोई नामो निशान नहीं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाले अब तो सबूत दे रहे हैं कि देखिए, आतंकवादियों के जनाजे के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की फौज के हाथ खड़े हो गए हैं और भारत की फौज के साथ लड़ने के लिए उन्हें इन मुजाहिदीनों का ही सहारा है। यही कारण है कि उनके जनाजे के अंदर सारी पाकिस्तान की फौज उमड़ी पड़ी है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि भारत की मां भारती के 3 टुकड़े इन अंग्रेजों ने कर दिए और 3 टुकड़े होने के साथ ही इन मुजाहिदीनों ने आजादी के बाद भारत के पीओके के ऊपर अटैक किया और पीओके के ऊपर कब्जा कर लिया। और उस समय अगर कांग्रेस सरकार ने सरदार पटेल की बात मानी होती तो इन मुजाहिदीनों को वहां मौत के घाट उतार दिया जाता और आज 75 साल बाद हमें पहलगाम ना देखना पड़ता, उरी ना देखना पड़ता और देश डेवलपमेंट के नए आंकड़ों को छू रहा होता और अंग्रेजों को पछाड़ रहा होता। तो खैर दोस्तों, भारत पाकिस्तान की इन हालातों को देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के मुजाहिदीनों ने डेवलपमेंट का रास्ता नहीं पकड़ा, आतंकवाद और बंदूक पकड़कर वो एक लोगों को मारने के लिए निकल पड़े और अपनी रोजी रोटी वो इसके दम पर कमा रहे थे और अपने इस्लाम धर्म को भी उन्होंने बदनाम कर दिया। खैर, जब हाथ में बंदूक आती है तो दोस्तों बदनामी ही आती है। अगर हाथ में किताब आए और अच्छी शिक्षा आए तो दोस्तों बदनामी नहीं आती, देश के अंदर समृद्धि आती है और अच्छी नागरिकता के साथ साथ अच्छे विचार आते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन चीजों को समझ नहीं सका। यही कारण है कि भारत बड़े भाई होने के नाते पाकिस्तान को एक उनकी ही भाषा में जवाब देकर उनके एक दिमाग के पटों को खोलने का काम कर रहा है। खैर दोस्तों, पीएम मोदी और भारत देश के साथ भारत की सेना तो एक होकर पाकिस्तान के दिमाग की नसों का इलाज कर रही है और दूसरी तरफ दुनिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसके दिमाग का इलाज करने में बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है।